हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमें गिवन क्या है, 0.5 के ऊपर बार, मतलब ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.5555 सो ऑन। अब तक हमने किन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे आपको सपोज गिवन हो 0.5, तो उसको के लिए आप क्या करते हो, 5 डेसिमल रिमूव करके 10, तो ये आ गया 1/2। अब ये 5 कॉन्टिन्यूसली चली जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे ख़त्म होगा। वैसे ये ख़त्म ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वही होते हैं जिसका कोई एंड ना हो। अब इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, मैं इसको x ले लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू 0.5 के ऊपर बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.555 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए, ये जो 0.55555 है, इसको हमने इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट कैसे करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो इक्वेशन 1 को हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, जब आप इस वैल्यू को 0.555 एंड सो ऑन, इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास 0.5 है, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5/10 इंटू 10 या 0.55 ले लीजिए, तो ये 5.5 हो जाता है। तो मतलब ये डेसिमल टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मुझे 5.555 एंड सो ऑन ये मिल गया। ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा 5.555 सो ऑन, माइनस क्या 0.555 एंड सो ऑन, ये हो गया। ये आ गया 9x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है 555, ये चलती जा रही है, इसमें से मैंने 0.555 ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, ये और ये सारा, और इधर आ गया 5, तो इधर वैल्यू क्या आ गई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो वल्गर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 5/9। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें लॉजिक आपने ये लगाना है, मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये जो डेसिमल के बाद वैल्यूज है वो हमने सेम रखनी है। दो ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो ज़ीरो बन जाएंगी। तो ये कंसेप्ट इसमें आपने यूज करना है। अब यहाँ पे है 0.43 के ऊपर बार, इट्स लाइक 0.43434343 एंड सो ऑन। तो ये हमारी x की वैल्यू है, लेट x बी 0.4343 एंड सो ऑन। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि डेसिमल के बाद हमें 434343 ये वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ये ले लेते हैं इक्वेशन
1. So multiply both sides by, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ। क्यों? जो रिपीटिंग आपके डेसिमल्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं, तो इनको मैं आगे शिफ्ट कर लूंगी डेसिमल से पहले, और बाकी डेसिमल के बाद 434343 चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100x इजिकल्स टू, इस तरफ क्या हो जाएगा? 43.4343 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2. तो 100 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x, और इस तरफ क्या आ जाएगा? 43.4343 एंड सो ऑन, माइनस ये वैल्यू 0.4343 एंड सो ऑन। तो 100 माइनस x, ये आ गया 99x इजिकल्स टू, इस तरफ डेसिमल के बाद वाली तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 43 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 43, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 43/99। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 43/99। तो आई होप अब आपको पता चल रहा है कि हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो जितने आपके रिपीटिंग डेसिमल होंगे उतने आपने मतलब 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितने हैं? 2, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल कितना है? 1, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 और 100 से क्यों कर रहे हैं? ताकि डेसिमल से पहले हमें कोई वैल्यू मिल जाए और डेसिमल के बाद तो जो रिपीटिंग वैल्यूज है वो रह जाए। इसी का थर्ड पार्ट है 0.158। अब देखिए रिपीटिंग वैल्यूज कितनी है? 3, तो x की वैल्यू है 0.158, 158 and so on. This is equation 1. Now I will multiply both sides by, अब देखिए यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। क्यों? कितने रिपीटिंग है आपके पास डेसिमल्स? 3, तो 1 3 zeros, तो ये कितना हो जाएगा? 1000x इजिकल्स टू, इस तरफ अब 1000 है, जब इस नंबर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी ये 3 डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएंगे। ये बन गया, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1000x माइनस x, और इस तरफ कितना हो जाएगा? 158.158 सो ऑन, माइनस ये वैल्यू 0.158 एंड सो ऑन। तो इधर हमारे पास आ गया 999x, इस तरफ ये डेसिमल के बाद वैल्यू सारी 0 हो गई। 158 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 158, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 158/999। यहाँ जाके आपने चेक करना है कि ये किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं हो रही दोनों वैल्यूज। अगर नहीं हो रही तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब आपके पास है 1.3 पे बार। फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमारे पास था 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, मतलब डेसिमल से पहले 0 था। अब ये डेसिमल से पहले क्या है? 1। अप्रोच हमारी सेम रहेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3 के ऊपर बार है, तो मतलब 3 3 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अब मैं इसको किससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं? देखिए लॉजिक वही रहेगा। कितने रिपीटिंग डेसिमल है? 1 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको? 10 से। तो 10x इजिकल्स टू, अब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट डेसिमल से पहले चली गई 0.3333 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने ऐसे बनानी है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो आपके सेम होने चाहिए. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो कीजिए सब्ट्रैक्ट 10x
माइनस एक्स, और इस तरफ 13.3333 सो ऑन, इसमें से माइनस क्या करना है, दिस वन 1.3333 एंड सो ऑन. 10 माइनस एक्स 9x इज इक्वल्स टू, तो ये 13 माइनस 1 कितना आ गया 12. x की वैल्यू कितनी आ गई 12/9. अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 4/3. इसी का फिफ्थ पार्ट है 4.17. अब रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास हैं 2, तो x की वैल्यू क्या है 4.17 के ऊपर बार, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.171717 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ I will multiply both sides of equation 1 by, अब कितने रिपीटिंग है यहाँ पे 2, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से. तो ये कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 417.1717 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो इधर 100x माइनस x और इस तरफ 417.1717 एंड सो ऑन, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 4.1717 एंड सो ऑन. तो ये कितना आ गया 99x इज इक्वल्स टू 417 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 413, तो x की वैल्यू आ गई 413/99. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. देखिए ये डेसिमल के बाद जो भी है तो ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो डेसिमल से पहले वैल्यूज है उनको आपने सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है. अब ये थर्ड कैटेगरी आ गई. फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिसमें 0 पॉइंट जैसे हमारा ये नंबर्स थे. सेकंड कैटेगरी हमने देखा कि आगे कुछ है डेसिमल से पहले, जैसे 4 पॉइंट, ये 17 के ऊपर बार है. अब तीसरी कैटेगरी आ गई 0 पॉइंट, ये 1 अकेला है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, ये थर्ड कैटेगरी है. तो इसमें x हमें क्या गिवन है 0.12 के ऊपर बार. तो इसमें आपने कैसे करना है, x को कैसे लिख सकते हैं 0.1 एक बार आएगा, ये 2 2 2 2 एंड सो ऑन. ये ले लीजिए इक्वेशन 1. अब देखिए सबसे पहले हमें कितने रिपीटिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक रिपीटिंग डेसिमल है. तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी जैसे अब तक करते आ रहे हैं, बोथ साइड्स बाय 10. तो क्या हो गया, ये 10x हो गया, और इस तरफ कितना आ जाएगा 1.2222 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब तक जो हमने किया हमने सेम अप्रोच यहाँ पे यूज़ की, लेकिन अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इधर क्या है इक्वेशन नंबर 2 में 1.2222 एंड सो ऑन. इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 है, ये डिजिट डिफरेंट है ना, तो ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कोई ना कोई वैल्यू रह जाएगी. लेकिन अब तक हम क्या करते आ रहे हैं कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सभी सेम कर लेते हैं, ताकि जब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद तो 0 हो जाए. तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. अब मैं नेक्स्ट अप्रोच क्या यूज़ कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, या तो आप बोलिए कि इस वाली इक्वेशन को 2 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये डेसिमल एक और डिजिट आगे मूव कर पाए, या इक्वेशन 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आपकी विश हो वैसा कर लीजिए. सो आई विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया 100x इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 12.2222 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन 3.
अब यहाँ पे मैं 2 बार क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न यही है कि डेसिमल के बाद मेरे नंबर सेम नहीं आए। अब तक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं रहा, प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ना हो, सब में सेम वैल्यूज़ आ रही है, देखिए। तो अब मैं क्या करूँगी, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें डेसिमल के बाद हमारे सभी डिजिट्स क्या हैं, सेम है। तो इक्वेशन 2 इधर क्या है, 100x माइनस सॉरी इक्वेशन 3 में से 2 निकालनी है, तो इधर क्या है 10x, इस तरफ कितना है 12.2222 समथिंग, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1.2222 एंड सो ऑन। तो 100 माइनस 10 ये हमारा 90x आ गया। इस तरफ अब देखिए डेसिमल के बाद सभी सेम हो गया, तो ऐसे है 12.222 एंड सो ऑन, ये है 1.222 एंड सो ऑन। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 आ गया, 12 माइनस 1 11 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/90। तो यहाँ से 6th पार्ट से आपके क्वेश्चंस थोड़े से चेंज है, हमें 2 बार x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके डेसिमल के बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वल आएंगी। नेक्स्ट 7th पार्ट है 0.136। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.1336 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.13636 एंड सो ऑन। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो हमें सेम करने होते हैं। अगर अब यहाँ पे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है 2, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ये 13.6363 हो जाएगा, लेकिन हमारा रिपीटिंग डिजिट क्या है 3636, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगी विद 10। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने इसको 10x और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1.3636 एंड सो ऑन। अब हमें ये जो रिपीटिंग है वो डेसिमल के बाद लेके आना है, तो मैंने पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से इसलिए नहीं किया, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती तो क्या हो जाता 100x इज इक्वल्स टू, तो इस तरफ 13.6363 ऐसे हो जाता। ये हमारा रिपीटिंग डिजिट नहीं है, हमारा रिपीटिंग डिजिट क्या है 36, तो मुझे यहाँ पे 3636 रखना है, तो ये 3 इधर ही रखना पड़ेगा मुझे। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो देखिए क्या हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स हैं अभी भी हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, नाउ आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे वाले जो डिजिट्स हैं वो मेरे क्या रहें, सेम रहें। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 1000। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 1000x, अब इधर 1000 3 डिजिट हमारे इस तरफ आ गए 136.3636 एंड सो ऑन। 100 से क्यों नहीं किया, अगेन वही दिक्कत आ जाती, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये 13.6363 हो जाता, जो कि रॉन्ग है, हमें 3636 रिपीटिंग चाहिए। तो ये आ गई इक्वेशन 3। So now subtract equation 1 from equation 2. So equation 2 from equation 3. तो ये आ गया 1000x minus 10x और इस तरफ आ गया 136.3636 and so on minus 1.3636 एंड सो ऑन।
अब देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई जो डेसिमल के बाद है। यही हमारी इसमें रिक्वायरमेंट है। जब भी आपने इस तरह की वल्गर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दो ऐसी इक्वेशंस आपने क्रिएट करनी है जिसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम हो जाएं। सो अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज 990 आ गया, और इस तरह 136 माइनस 1 135, तो x की वैल्यू 135 अपॉन 990। तो अब ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 30 4 द 12 3 5 द। नाउ अगेन 3 के टेबल पे ये 110, ये आ गया 15। अब 5 पे चला जाएगा, 5 3 द 5 2, सो ये आ गया 3/22। तो थोड़े से स्टार्टिंग में आपको ये थोड़े से कम्प्लेक्स लगेंगे, अगर आप लॉजिक समझ लेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। लॉजिक यही है कि डेसिमल के बाद हमने डिजिट्स को सेम करना है, ऐसे हमने इक्वेशंस को क्रिएट करना है। अब ये x की वैल्यू हमें गिवन है 1.57 के ऊपर बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.57777 एंड सो ऑन। सबसे पहले आई विल मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, बाय 10, तो क्या हो गया 10x इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया 15.7777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 2। अब 2 में से तो 1 निकाल नहीं सकते क्योंकि डेसिमल के बाद अलग अलग है, इधर 5 है इधर 7 है। तो नाउ अगेन आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, तो दिक्कत तो कोई नहीं आएगी। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 157.7777 एंड सो ऑन। तो अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में डेसिमल के बाद हमारे सारे डिजिट्स क्या हो गए, सेम हो गए। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये क्या आ गया 100x माइनस 10x, और इस तरफ 157.7777 एंड सो ऑन माइनस 15.777 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया 90x, इस तरफ 157 में से 15 निकाले तो 142 आ गया, x की वैल्यू 142 अपॉन 90। सो ये 2 पे चला जाएगा, 2 7 द 14 1, 2 पे चला गया 45, तो दिस इज 71/45। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।